हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 17वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक का नंबर 17। आइए हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम् अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। गहना कर्मणो गति। सब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं इसको सुनिए। श्री भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसीलिए मनुष्य को ये ठीक ठीक समझना है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। राइट। लेकिन देखिए, परेशानी ये है कि हम महत्व किसी और चीज को देते हैं। कहाँ परेशानी है इसको देखिए आप। हम लोग बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करते हैं अपने जीवन में स्कूल में, और बहुत सारी माताएं ऐसी भी हैं जिनको वो जो भौतिक शिक्षा है वो प्राप्त नहीं हुई, तो वो सोचते हैं कि हम कुछ कम रह गए क्योंकि हमको वो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। राइट। इवन एक 12th वाला जो बच्चा है, 12वीं कक्षा में जो बच्चा है, वो उसको इतना महत्व देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके बुद्धि में बिठा दिया गया है कि ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये 12वीं की जो पढ़ाई है ये मेरे लिए परम श्रेष्ठकर है, परम कल्याणमयी है। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसको ये कोई बताने वाले हो कि भगवत गीता का ज्ञान तुम्हारे लिए परम कल्याणमयी है, तो वो उसको महत्व देगा और उधर मेहनत करेगा। आपने सभी ने देखा ही होगा कि 12वीं कक्षा में बच्चा कितना मेहनत करता है, या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए कितना मेहनत करता है, उसको क्या मिलेगा उससे? एक भौतिक जन्म। राइट। देखिए, अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो भी आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ऐसी बातें आ रही होंगी ना मन में। और हाँ, हम क्वालिफिकेशन में सोच रहे कि हाँ, जिसके पास बीटेक है। अरे ये कैमरा मुझे कितना परेशान कर रहा है। मुझे लगता है भगवान मेरे धैर्य का टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, सो ऐसा लगता है कि जिसके पास बीटेक है, जिसके पास एमटेक है, जिसने पीएचडी किया, वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ होंगे। नहीं, जिस व्यक्ति ने यह समझा है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और उसी अनुसार वो अपने जीवन को जी रहा है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये समझना बहुत कठिन है, इसकी बारीकियों को समझो। ठीक है, ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, बहुत अच्छे से समझना। और समझने का मतलब क्या है, उसी अनुसार उसको करना। जो व्यक्ति हरिनाम के महत्व को समझता है, उसका अर्थ क्या है कि वो हरिनाम को जप रहा है। वरना क्या समझ आया? बहुत सारे श्लोक सुने हरिनाम की महिमा पर, लेकिन जब नहीं कर रहा तो उसको कुछ समझ नहीं आया है। जिसने प्रसाद की महिमा पर इतने सारे लेक्चर सुने लेकिन प्रसाद नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया है। राइट। तो समझना मतलब उसको करना। ठीक है, तो भी भगवान समझाएंगे कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है आने वाले श्लोकों में। उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। जो उसको समझता है वो श्रेष्ठ है, वो नहीं जो बड़ी बड़ी भौतिक पीएचडी उपाधियां लेकर के बैठे हैं। क्योंकि वो सब करते हुए भी वो भौतिक कर्म, भौतिक कर्मों में, भौतिक जन्म ही उनको प्राप्त होगा, कर्म बंधन के पाश में वो बंध जाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। सो
चलिए पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था आप उसको देखिए। सो भगवान 4.15 में कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी वो सोचते हैं कि हम केवल दूध पिएंगे, उबला हुआ खाना खाएंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि वो जो दूध है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं है, उसका भी बंधन लगेगा। हैं इस जगत में बहुत सारे सो कॉल्ड योगी जो इस प्रकार से बहुत कठिन व्रत करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। या हरिद्वार में एक मेला होता है, कुंभ मेला, राइट, उसमें बहुत प्रकार के योगी आते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नाखून जीवन भर काटे ही नहीं, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया है 12-12 साल से। उनको ये ज्ञान है ही नहीं कि इस प्रकार से भगवान प्राप्त नहीं होते, राइट। ऐसे अजीब अजीब सी तपस्या करते हैं लोग, लेकिन उनसे भगवान प्राप्त होते ही नहीं। उनसे क्या मिलता है? एक और भौतिक जन्म। भगवान कह रहे कर्म क्या है अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। फिर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इनकी बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, ये फ्लो चल रहा है और इसका उत्तर भगवान अगले वाले श्लोक में देंगे। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। सचमुच ही मतलब वो नाटक नहीं कर रहा गीता क्लास में आने का, वो वाकई में चाहता है कि उसके कष्टों का अंत हो। वाकई में वो समझ रहा है कि इस जीवन में बहुत क्लेश है। देखिए, जो व्यक्ति बहुत अमीर भी है, क्या वो दुखी नहीं है? क्या उसको बुखार नहीं होता है? क्या उसके रिश्तों में क्लेश नहीं है? क्या उसको मृत्यु नहीं आएगी? आएगी, राइट। तो भौतिक व्यवस्था कितना भी व्यक्ति कर ले, लेकिन उसके कष्टों का निवारण नहीं होता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो समझ रहा है कि जीवन में बहुत दुख है, हालांकि जितनी भी व्यवस्था कर ली जाए उनसे बचा नहीं जा सकता। देखिए, हम चाहे कितना भी प्रयास करें, हम अपने माता पिता को मृत्यु से नहीं बचा सकते। हालांकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उस कष्ट से हम उनको बचा नहीं सकते हैं, राइट। या कोई आपका प्रिय व्यक्ति जो रोगी है, उसको आप नहीं बचा सकते हो, उसको वो दर्द झेलना ही पड़ता है। माता पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन अगर पुत्र को कोई रोग हो जाए, उसका निवारण नहीं कर सकते वो। कई बार बहुत सारा पैसा होने के बाद भी, डॉक्टर को देने के बाद भी, राइट, रोग का निवारण नहीं मिलता है कि नहीं। तो व्यक्ति इस प्रकार समझता है कि इस भौतिक जीवन में कष्ट है, राइट। तो यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है, इन सारे कष्टों से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म इनके अंतर को समझना होगा, राइट। बहुत अच्छे से समझना होगा। अच्छे से समझना मतलब उसको जीवन में उतारना। ठीक है, कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, मतलब बहुत ही डीप, और ये ऐसा विषय है जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति भी उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए पहले चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, अर्थात संबंध ज्ञान। देखो, सारे वेदों में 3 ही चीजों की बात है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ठीक है, संबंध, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तो ये पहला चीज है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले व्यक्ति को भगवान के साथ अपने संबंध को समझना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। सिंपल, राइट। प्रभुपाद जी कितने सिंपल तरीके से पुट करते हैं। उन्होंने कहा पहली बात आपको ये समझनी होगी कि आपका भगवान से क्या संबंध है। ठीक है, दूसरे शब्दों में, जिसने अच्छे से समझ लिया है कि जीवात्मा भगवान का दास है, राइट, कि वो भगवान का नित्य दास है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, चाहे हम कहीं भी हों।
अभी मनुष्य योनि में है, राइट। हम चाहे कहीं भी चले जाए, हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। जैसे प्रभुपाद जी टाइपराइटर का उदाहरण देते हैं। टाइपराइटर जहां भी हो, उसका काम क्या है? खट 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 खट। तो जब तक व्यक्ति ये भक्ति नहीं करता है, वो माया की सेवा करता है, उसका सेवा करना गुण है। तो उसको अपने कल्याण के लिए भगवान के साथ जो संबंध है उसको समझना होगा, और फलस्वरूप कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, नहीं, भगवान की सेवा हेतु कार्य करना है, माया की सेवा हेतु कार्य नहीं करना। क्योंकि माया क्या करती है? माया भी हमको फल देती है। क्या फल देती है? एक और भौतिक शरीर। आगे चलते हैं। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सिंपल भाषा में हमको विकर्म समझा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, इसको सीखता है व्यक्ति। पहले भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है, फिर वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। अगर कोई भी कंक्लूजन इससे कुछ और कंक्लूजन आ रहा है किसी का, कर्म अकर्म और विकर्म को समझने के बाद इस कंक्लूजन के को छोड़ के कुछ और कंक्लूड कर रहा है व्यक्ति, तो वो निषिद्ध कर्म है, वो विकर्म है। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया है इसको। देखिए, कर्म अकर्म विकर्म है, राइट। कर्म अर्थात यहाँ पर सकाम कर्म मीनिंग लिया गया है। जब व्यक्ति फल की इच्छा से कार्य करता है तो उसको भौतिक बंधन लगता है, एक और भौतिक शरीर मिलता है। ठीक है, सो कर्म हो गया। अकर्म अर्थात कर्म ही नहीं करना। अब ये तो संभव ही नहीं है, भगवान ने कहा था इसको, राइट। जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। लेकिन भगवान अकर्म करने की विधि बताएंगे। अकर्म करना अर्थात कर्म को इस प्रकार से करना कि उसका जो शुभ अशुभ फल है वो नहीं प्राप्त होना, वो उसका जो रिएक्शन है वो नहीं लगना, कर्म का बंधन जो है वो नहीं लगना। उस प्रकार से कर्म करने को अकर्म कहते हैं। और सिंपल भाषा में कृष्ण भावनामृत में कार्य करने को अकर्म कहते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष के अलावा किसी और निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, ये समझने के अलावा कि मुझे कृष्ण भावनामृत में भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए, इसके अलावा कुछ और कोई समझ रहा है, तो वो विकर्म है, वो निषिद्ध कर्म है। कितने आसान तरीके से समझाते हैं ना प्रभुपाद जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है, राइट। भक्तों के संग में आएगा तभी तो समझेगा, और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। बहुत सुंदर, राइट। आप सोचो कि स्वयं कृष्ण ही आपको बोले कि संभव नहीं है। भगवान दो प्रकार से ज्ञान देते हैं, एक तो बाहर से, राइट, अपने प्रतिनिधि के रूप में, और एक आपके हृदय में चैत गुरु के रूप में, राइट। हृदय में परमात्मा बैठे हैं जो अंदर से प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये सही है, ये करो। आपने महसूस किया है, कृष्ण बार बार हृदय में प्रेरणा देते हैं, राइट। सो वो चैत गुरु के रूप में देते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्तों से सुनना, राइट, कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों से सुनना साक्षात भगवान से समझने के समान है। ठीक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो तात्पर्य हमको बता रहे हैं कि साक्षात भगवान से सुनना ही है, राइट, उसी के समान है। ठीक है, ओ यहाँ पर ये टीका समाप्त होती है, छोटी टीका है। सो अभी मैं आपके प्रश्न देखती हूँ, उसके बाद हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके माता जी, रोज कर्मों के कारण होता है तो भगवान ने मेडिसिन क्यों बनाया? अच्छा, अच्छा, रोग कर्मों के कारण होता है तो भगवान ने दवाइयाँ क्यों बनाई हैं? रोग गलत कर्मों के कारण होता है तो मेडिसिन कैसे सही करेंगे क्या? ओके प्रभु जी, हमको व्यवहारिक जीवन में दवाई लेनी होती है। ठीक है, अगर किसी का सर दर्द हो रहा है, ठीक है, अब उसको जप करना है तो सर दर्द की दवाई लेकर उसको जप करे। देखो, हम ये सब ज्ञान सीख रहे हैं, लेकिन अभी जो आपका टूटा फूटा क्वेश्चन है ना, कि रोग है ये कर्मों के कारण, तो व्यवहारिक रूप से उसको दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, अगर रोग कर्मों के कारण हुआ है तो क्या रोग कुछ नहीं करें? अब बताओ क्या करेंगे? किसी को पेट दर्द हो रहा है तेज, तो उससे कर्मों के कारण है। उसने क्या कर्म है, उसने रात को बहुत सारा खाना खा लिया है और उसको पचा नहीं है, तो उसका पेट दुख रहा है बहुत तेज, ये उसके कर्म के कारण हुआ है। अब क्या करना चाहिए? सुबह उठ के जब भी करना है उसको, रोता रहे? अब बताओ।
right? तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वैसे मुझे एक उदाहरण याद आया, इसको मैंने प्रभु जी की कक्षा में सुना है कि एक व्यक्ति हैं, वो बता रहे थे कि एक बस पार्टी में भक्त लोग जा रहे थे, तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था गाड़ी बस के लिए वो टायर चेक करना भूल गया, तो बीच रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। ठीक है, तो उसने कहा अरे ये तो कृष्ण की कृपा है। ठीक है, कृष्ण की कृपा है। तो सारे भक्तों ने उससे कहा कि तुमको ये इंश्योर करना चाहिए कि पंक्चर जो है वो नहीं होना चाहिए, टायर सही होने चाहिए। तो ऐसा करते हुए प्रभुपाद जी के पास आया। ठीक है, तो सारे भक्त मुझसे ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा यूज योर इंटेलिजेंस। राइट, तो अब टायर पंक्चर हो गया तो क्या करें? यूज योर इंटेलिजेंस। अब रोग हो गए हैं तो उसके जो कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से वो करना चाहिए। अच्छा, विकर्म फिर से समझाइए। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। विकर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध जो कर्म होते हैं उनको करना। जो शास्त्र में, जैसे आजकल के उदाहरण में गौ का मांस खाना ये विकर्म है, या ये जो कसाई घर खुले हुए हैं जिसमें जानवरों को काटा जा रहा है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, उनको सबको उसका पाप लगेगा, ये एक विकर्म है। या उग्र कर्म हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली जा रही हैं, राइट, वो भी उग्र कर्म है, वो शास्त्र विरुद्ध कर्म है जिसका शास्त्र में निषेध है। ठीक है, तो उसको विकर्म कहा जाता है। और आसान भाषा में ये है कि व्यक्ति को भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है। फिर संबंध समझता है, क्या समझता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो मेरा, अगर मैं भगवान का नित्य दास हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? उनकी सेवा करना, राइट, अर्थात कृष्ण भावनात्मक में कार्य करना। तो यही उसको करना है। अगर इसके अलावा कोई और कंक्लूजन निकाल रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, हमको निराकार भगवान का ध्यान करना है ऐसे कुछ कर रहा है, तो वो क्या है? निषिद्ध कर्म है, वो विकर्म, वो नहीं करना है। ठीक है, मतलब कोई और कंक्लूजन नहीं निकालना, यही कंक्लूजन है। प्रभुपाद जी ने बता दिया कि कृष्ण भावनात्मक कार्य करना है, इसके अलावा कोई और कंक्लूड कर रहा है तो वो विकर्म है। राइट, प्रभुपाद जी इसको सिंपल शब्दों में यहाँ पर बता रहे। अच्छा माता जी, जीव कोई कर्म करता है तो उसमें मान में कोई ना कोई फल की इच्छा होती है। अच्छा, उसके मन में कोई ना कोई फल की इच्छा होती है, तो बिना फल की इच्छा से कर्म कैसे करे? गुड क्वेश्चन माता जी, कर्मयोग का क्वेश्चन है। ओके, सो ये तो बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो मन में फल की इच्छा होती ही है, बिना फल की इच्छा से हम कार्य को कैसे करें? देखिए, जीवात्मा इच्छा कभी नहीं छोड़ सकता है, भाई वो तो इच्छा करेगा ही। सो अब इच्छा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इच्छा ही ना करें। ठीक है, क्योंकि इच्छा करना जीवात्मा का स्वभाव है। ठीक है, तो वो ये भौतिक इच्छा नहीं करता है, वो आध्यात्मिक इच्छा करता है। एक उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति है जो नौकरी करता है और नौकरी करके उसको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब पहले भी मान लीजिए भक्ति में आने से पहले भी वो नौकरी कर रहा था, उसको धन प्राप्त हो रहा था, तो वो धन की प्राप्ति से नौकरी कर रहा है, उसको धन मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सारा भौतिक चेतना से युक्त होकर के वो कार्य कर रहा है। अब भौतिक चेतना से युक्त होकर के कार्य करेगा तो क्या गति होगी? एक भौतिक जन्म। ठीक है, अब दूसरा केस कर लीजिए। अब यही व्यक्ति भक्ति में आता है, ये समझता है कि किस प्रकार से मुझे अपने कार्य को भगवान के लिए करना चाहिए। अब इस व्यक्ति ने क्या किया? अपने घर में अर्चा विग्रह की स्थापना की है। ठीक है, अब क्योंकि घर में अर्चा विग्रह है, उनकी सेवा होनी अनिवार्य है। भगवान की सेवा कैसे होती है? राइट, उनको भोग लगाया जाता है, तो भोग सामग्री के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। भगवान के लिए वस्त्र उनको पहनाया जाता है, उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता है। और भगवान के जो सेवक है घर में, अर्थात जो घर की सफाई करते हैं, राइट, वो हम सभी क्या, वो सेवक ही तो है, उनको मेंटेन करने के लिए, अर्थात उनको प्रसाद भी तो खिलाना होता है, भगवान के सेवक है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो कोई एक व्यक्ति चाहिए ना जो धन अर्जित करेगा। अब वही व्यक्ति नौकरी में जा रहा है, लेकिन चेतना क्या है कि इस धन से मैं घर में जो राधा कृष्ण है उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊं, या घर में जो गौर निताई के विग्रह हैं, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह हैं, या ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊं। राइट, इस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, वही जॉब कर रहा है, वही कार्य कर रहा है। राइट, लेकिन अब चेतना क्या है? दिव्य चेतना है। दिव्य चेतना है तो क्या गति होगी? दिव्य गति प्राप्त होगी उसको, भौतिक देह नहीं प्राप्त होगा, आध्यात्मिक देह प्राप्त होगा। कार्य सेम है लेकिन चेतना बदल गई, इंटेंशन बदल गई। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो टीका तो यहां पर समाप्त होती है। पिछले श्लोक की टीका में हमने
इस बात को पढ़ा था जिसमें प्रभुपाद जी 12 महाजनों का वर्णन करते हैं। कौन है ये 12 महाजन? एक बार पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो ये 12 महाजनों के नाम हैं। ये आपका होमवर्क है कि आप इनके नामों को याद करें। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको इनके पद चिन्हों पर चलना है। जिस प्रकार से इन्होंने भक्ति की है, जैसे इन्होंने हमको उपदेश दिया, वैसे हमको कार्य करना है। क्या करना है हमको? जैसे कि इसमें भी भगवान ने, पीछे आप देखेंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा भगवान कह रहे थे। तो प्रभुपाद जी इसको सिंप्लीफाई करके हमको बोलते हैं कि जो 12 महाजन हैं, राइट, इनके पद चिन्हों का हमको अनुसरण करना चाहिए। या जो हमारे परंपरा के जो आचार्य जन हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, छठ गोस्वामी है, और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, राइट, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। पर यहाँ पर क्योंकि प्रभुपाद जी 12 महाजनों का वर्णन कर रहे हैं, तो आइए हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का श्रवण करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं बोली हैं, पर यहाँ पर समय का ध्यान रखते हुए एक श्लोक उनकी शिक्षाओं में से रखा गया है ताकि आप सार बात को ग्रहण कर सके। पहला है ब्रह्मा जी, राइट। तो ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में वे कहते हैं, नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। वे कहते हैं सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, उन सब का क्या लक्ष्य है? वो भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। ठीक है, देखिए नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तत्व से वो एक ही है। तो सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। राइट, इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तपस्याएं क्यों की जाती हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और दिव्य ज्ञान क्यों, दिव्य ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान की एक झलक प्राप्त करने के, भगवान का दर्शन करने के लिए। और चरम मोक्ष क्या है? भगवान के धाम में प्रवेश करना। ठीक है, और यहाँ पर शिव जी ने जो हमको श्रीमद् भागवतम में शिक्षाएं दी हैं, उसमें से कुछ श्लोक लिए गए हैं। वे कहते हैं, शिव जी ने उत्तर दिया, निश्चय ही यह संत ब्राह्मण किसी वर की, यहाँ तक कि मोक्ष तक की भी कामना नहीं करता। ये वो बात हो रही है जब वो मार्कंडेय ऋषि से मिलते हैं, राइट, तब वो उमा देवी पार्वती जी से ये बातें, ये वचन कह रहे हैं। उन्होंने कहा, निश्चय ही यह संत अर्थात मार्कंडेय ऋषि किसी वर की, यहाँ तक कि मोक्ष तक की भी कामना नहीं करता, क्योंकि इसने भगवान अव्यय की अर्थात उसने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है। तो भी हे भवानी, चलो हम इस संत पुरुष से बातें करें। आखिर संत भक्तों की संगति मनुष्य की सर्वोच्च उपलब्धि है। तो भगवान शिव जी भी यहाँ पर अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। संत भक्तों की संगति वो मनुष्य की सर्वोच्च उपलब्धि है। वो भी भक्तों की संगति के लिए लालायित रहते हैं। तो कह रहे हैं माता पार्वती को कि चलो भवानी, हम भी इन संत पुरुष से बात करें। राइट, आगे चलते हैं। नारद जी क्या शिक्षा देते हैं उसको सुनिए। वे कहते हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव। अब ये वचन वो व्यासदेव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं व्यासदेव से? हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। राइट, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे कष्ट और दुख हैं। उनका क्या उपचार है? उनका उपचार है, उनका सर्वोत्तम उपाय है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। फिर वे आगे कहते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के
विनाशकर्ता बन जाते हैं। ओ वाह वाह वाह! देखिए, व्यक्ति कर्म कर रहा है, अब उसको पता नहीं कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इसलिए वो कर्म करते हुए कर्म के पाश में और बंधता जा रहा है। इस जगत में जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवद गीता नहीं सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर रहे हैं, भक्तों के संग में नहीं है, हरि नाम नहीं जप कर रहे हैं, वो क्या है, मान लीजिए भौतिक रूप से बहुत सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन वो जितना कर्म कर रहे हैं उतना उतना कर्म के जाल में फंसते जा रहे हैं, राइट? उससे उनको नुकसान ही होगा। तो क्या करना चाहिए? कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता। तो जब व्यक्ति सीखता है कि कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए, अर्थात किस प्रकार से सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित किए जा सकते हैं, तो वही कर्म करते हुए, राइट, वही कर्म करते हुए वो शाश्वत वो कर्म के पास को काट पाता है। कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता वो कर्म बन जाते हैं। मेरे कैमरे के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ये आज कुछ टेक्निकल इशू है, पर भक्त लोग तो सार ग्रही होते हैं, आप सार बात को ग्रहण कीजिए। सो फिर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी की बात आई है, वे कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। वे कहते हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। राइट? भगवान क्या है? सारे कष्टों से रक्षा करते हैं, इसलिए व्यक्ति को उन्हीं का श्रवण, उन्हीं की महिमा का गायन करना चाहिए। फिर वे कहते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का के पहले अध्याय का 11वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। वे कहते हैं, एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम योगिनां नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। चाहे व्यक्ति को भौतिक कुछ चाहिए, राइट, उसकी कैसी भी इच्छा हो, चाहे क्या है, चाहे वो योगी ही क्यों ना हो, मोक्ष की इच्छा कर रहा हो, या उसकी कोई भी इच्छा ना हो, उसकी कोई भौतिक उसको इच्छा नहीं है, तो उसकी सफलता का निर्भीक, उसकी सफलता का जो मार्ग है वो है भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना, हरे नामानुकीर्तनम। ये उसकी सफलता का श्योर एंड श्योर वे है, इससे उसको सफलता जरूर प्राप्त होगी, चाहे उसकी कैसी भी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, अर्थात भगवान की सेवा की इच्छा हो, या उसकी मोक्ष प्राप्ति की ही इच्छा क्यों ना हो, सारी इच्छा भगवान के नामों के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अब एक मिनट, एक भक्त का एक प्रश्न रह गया। उन्होंने कहा, ये माता जी का प्रश्न, माता जी कहती हैं, लेकिन अगर हम कपड़े, सोना खरीदते हैं तो वो कैसे कृष्ण भावना भावित करें? ठीक है, कपड़े तो समझ आता है कि जो भगवान की सेवक है उनको कपड़े चाहिए, तो बहुत सारे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये अत्याहार है। जितने अधिक आप कपड़े खरीदते हो उतना अधिक उनको मैनेज, मेंटेनेंस में समय जाता है, और उतना समय आप भक्ति से काट रहे हो। मतलब मनुष्य जीवन है तो हमको हर क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्त तो इस बात से परेशान होते हैं कि हमको सोना पड़ता है, 6 घंटे वहां वेस्ट हो जाते हैं, राइट? सोना मतलब तमोगुण का संपर्क, राइट? हम तमोगुण क्यों कमाना चाहेंगे? तो भक्तों को तो परेशानी ये है कि ये सोना क्यों पड़ता है हमको, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक एक क्षण भगवान की सेवा में जाए। तो हम कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहते घर में जिसकी मेंटेनेंस में बहुत अधिक समय चला जाए, राइट? तो बहुत सारे कपड़े खरीदना एक लक्षण है जिसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसमें समय जाता है और वो समय भक्ति से कट जाता है। उसी प्रकार से हम ऐसे लोगों को जीवन में नहीं रखते जो टॉक्सिक है, जो हमारी भक्ति के विरोधक है। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते को समय चाहिए होता है। जो लोग आपको सहायता नहीं कर रहे भक्ति में, तो आप उनसे रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना लीजिए। वो लोग भी समय खा जाते हैं। कौन सा समय? वो समय जो हमको भक्ति को देना था, तो वो भी। अब तो कपड़े तो मिनिमम कर सकते हैं, जितना आवश्यक है उतना लीजिए। इसको बोला जाता है कि भक्ति में विरोधक एक तत्व है अत्याहार। अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक खाना, या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को जोड़ना, या आवश्यकता से अधिक धन संचय करना। ये सब भक्ति विरोधी चीजें, इनको त्याग देना चाहिए। कम जितना में हो पाए अपना मेंटेनेंस, उसको उतना स्वीकार करना चाहिए। बाकी है सोना, तो सोने की इच्छा तो भक्तों को नहीं होती है। सोने से क्या होगा? सोना सोना अगर मतलब मेरे पास पैसे हो तो मैं राधा रानी के लिए सोने के आभूषण बनाऊं, वो सोचते हैं भक्त। या
क्या करेंगे हम सोने के आभूषणों का? तुलसी का आभूषण पहनिए। सोने का मैंने किसी भक्त से सुना था, वो कहते हैं अगर गले में सोने की जंजीर होगी तो चोरों की नजर होगी, लेकिन अगर गले में तुलसी की कंठी माला होगी तो भगवान श्री कृष्ण की नजर आप पर होगी। तो तुलसी के आभूषण बनाइए। एक्चुअली ये बहुमूल्य है। ये आपको पता है तुलसी कंठी का कितना महत्व है? अगर आपने इसको पहना हुआ है तो आपको आसुरी चीजें स्पर्श नहीं कर सकती है। आपको यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी की मृत्यु होगी, उसके कंठ में तुलसी है, तो यमराज के दूत उसका स्पर्श नहीं कर सकते। फिर उसको वैकुंठ लोक से लोग आएंगे जो उसको लेकर जाएंगे, कोई और उसको स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये तो इंश्योरेंस है, मतलब अपना हर प्रकार की आसुरी चीजों से बचने के लिए ये तो पहनना ही चाहिए। आभूषण पहने तो तुलसी के पहनो, राइट? सोना क्या चाहिए, वो आसक्ति आपको त्यागनी पड़ेगी। क्या कह सकती हूँ मैं आपको? और मतलब अगर आपको बहुत सारा सोना है तो आप राधा रानी के लिए बना सकते हो, उसका बहुत आनंद है। ठीक है, अच्छा किसी और भक्त का एक और प्रश्न है यहाँ पर ना माता जी, लोग नॉनवेज खाते हुए भी तुलसी माला पहनते हैं। ओ बाप रे, ये तो अपराध हो जाएगा। देखिए, एक तो होता है कि नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना फिर उसको बहुत बड़ा इसको अपराध माना जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आप जब हाथ कैमरा को दिखा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी, मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, भगवत गीता में भगवान ने आशीर्वाद भर भर के डाला है, तो वो आपको प्राप्त हो ही रहा है। नेक्स्ट, तो वो भी नरक नहीं जाएंगे। देखिए, वैसे तुलसी महारानी जी बहुत कृपालु हैं, वो तो आई ही कृपा करने के लिए हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो उनका अपमान है, ठीक है? अब इस प्रकार से जो व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है उसको तो अपराध लग रहा है तुलसी जी के प्रति। अपराध का मतलब पता है क्या होता है? एक तो होता है, एक गलती के लिए व्यक्ति को नॉनवेज खाने के लिए उसको 2 डंडे पड़ने थे, राइट? अब क्योंकि उसने अपराध कर लिया तो अब उसको 10 डंडे से भी अधिक डंडे पड़ेंगे, राइट? उसने उस चीज का दुरुपयोग किया है, समझ रहे हो आप? उसको अधिक दंड मिलता है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, अगर उसने तुलसी का कंठ का माला पहना है तो फिर भी तो उसको, मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ा है, वो बिल्कुल ही अश्रद्धावान व्यक्ति है, उसने गलती से तुलसी का स्पर्श कर लिया, वो बच जाता है। वो मुझे एक घटना याद आई, ये एक कथा है। एक कथा होती है, एक बहुत दुष्ट व्यक्ति होता है, उसका मृत्यु का समय होता है, ठीक है? तो यमराज के दूत भी योजना अनुसार उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर उसकी मृत्यु होने वाली होती है, ठीक है? तो उन्हें पता, वो तो वहां पे वेट कर रहे होते हैं कि अब ये व्यक्ति आएगा, बैल इसको मारेगा अपने सींग से, और ये कूद उछलेगा, एक दूसरी जगह पे गिरेगा और हम इसको ले जाएंगे। इस प्रकार से इसकी मृत्यु होनी तय है। तो वैसा ही होता है, वो लोग वेट करते हैं, वो व्यक्ति आता है, एक सांड आता है, उस व्यक्ति को मारता है, और वो सांड बहुत जोर से मार देता है उसको, इतनी जोर से मारता है कि वो व्यक्ति तुलसी के झाड़ के पास चले जाता है, मतलब तुलसी का स्पर्श हो जाता है उसको। बहुत दुष्ट व्यक्ति होता है, लेकिन तुलसी का स्पर्श प्राप्त हो गया, तो अब ये जो दूत है वो दांत पीस के रह जाते, ओ बच गया, मतलब गए, अब हम छू नहीं सकते इसको, इस प्रकार से। तो क्योंकि तुलसी जी का स्पर्श अगर व्यक्ति, मतलब जो मृत शव है जिसने पूरे जीवन भक्ति नहीं की है, राइट, उसका अंतिम संस्कार का दिवस है, तब भी जो व्यक्ति है उसके लिए तुलसी की लकड़ी लेकर जाते हैं, उससे परम कल्याण के लिए। तो कैसे भी, राइट, मृत्यु के बाद भी इसका स्पर्श होता है तो भी तुलसी महाराज जी हमारी रक्षा करती है। तो ये तो पहनना चाहिए, पर इसको पहन के नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। अपराध हो जाता है तुलसी महारानी के प्रति, राइट? और अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, ओके, अनियन गार्लिक तो छोड़ सकते हैं, उसमें क्या है, मतलब एक संकल्प लगता है, एक दृढ़ संकल्प, हम एक बहुत सुंदर जीवन से बस एक संकल्प दूर है। जो लोग 16 माह नहीं कर पाते, वो क्यों नहीं कर पाते? एक संकल्प की कमी के कारण, एक दृढ़ संकल्प बस। जो लोग नॉनवेज नहीं छोड़ पाते या जो ऑनियन प्याज नहीं छोड़ पाते, क्यों किस कारण? एक दृढ़ संकल्प के कारण। एक संकल्प लीजिए और उस पर टिके रहिए, राइट? फिर नहीं हो पाता, फिर कोशिश कीजिए, फिर नहीं होता, फिर कोशिश कीजिए, उसको तोड़िए मत। बी ऑन दैट थिंग। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्ण। कृष्ण।